सुप्रभातं छात्रा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। हम लोग फिर से गीता को सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए आए हैं और जो शेष भाग बचा हुआ था, आपके जो पाठ कार्य अवस्थिति, उसको आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी दैवीय संपत्ति है वो क्या क्या है, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ये सारी चीजें, और आसुरी जो प्रवृत्ति है उनकी चर्चा हुई। और ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों का किस तरीके का स्वभाव होता है, उसका त्याग क्यों करना चाहिए, आज जो शेष भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। विद्वानों ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। आज हम लोग संक्षेप में थोड़ा अर्थ जानेंगे और अनुभव करेंगे कि ऐसा मानव जीवन में देखने को मिलता है और इन आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग क्यों करना चाहिए, कैसा इनका स्वभाव है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पिछला जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर आगे आज है। तो आज है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगे सुप्रतंति नरकेषु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता, भ्रांत अर्थात, और विशेष कुछ ज्यादा भ्रमित, विभ्रांत क्या, तो चित्त, जो हृदय, जो हमारा मन है वो बहुत ही भ्रमित हो जाता है। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है उनका अनेक चित्त विभ्रांता, बहुत तरीके से भ्रमित होते हैं। ये मोह जाल समावृता, और मोह के जाल से आवृत होते, सम आवृत, घिरे हुए होते हैं। ये विशेषण है जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, कि कई तरह से उनके चित्त भ्रमित होते हैं और मोह के जाल से घिरे हुए होते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग विलासों में, बस अपनी सुविधाओं में, अपनी इच्छाओं में वो प्रसक्त रहते हैं, बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, आसक्त रहते हैं। और ऐसे लोगों में नरके अशुचौ, जो है नरक में, अशुचौ यानी अपवित्र, नरक में वो गिरते हैं। पतंती मतलब नरक में, नरक स्वर्ग की बात आती है तो बच्चे पूछते हैं ये नरक क्या है, स्वर्ग। तो नरक का एक बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर ऐसे दुख जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, कल्पना से परे जहां पर वो दुख है उसको नरक कहा जा सकता है। और अपवित्र, जिसकी कल्पना चर्चा तक नहीं कर सकते हम लोग, दुख कभी अनलिमिटेड जो है, वो ऐसे जगह वो गिरते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। और भी आगे उनके जो व्यवहार किस तरह के हैं, तो आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम। ये इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग आत्म संभाविता, यानी स्वयं में ही उनकी बहुत सारी संभावनाएं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी प्रवृत्ति होती है। और स्तब्धा, बहुत अपने आप में ही खोए रहना, मैं जो हूँ, स्तब्ध रहना, मुग्ध रहना स्वयं में। और धन मान मदान्विता, धन और मान, सम्मान, इसके मद से युक्त रहते हैं। मेरा इतना धन है, मेरे इतने मैं इतना पावर में हूँ, ये घमंड, इस तरह से वो बहुत जुड़े रहते हैं। साथ ही नाम यज्ञ ते यानी वे नाम के यज्ञ के द्वारा, मतलब यज्ञ भी जब वो करते हैं तो वो नाम के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और अविधि पूर्वकम, दम्भेन, दम्भ के साथ, अर्थात बहुत ही घमंड, दम्भ, मैं ये यज्ञ, मेरे द्वारा इतना बड़ा यज्ञ किया गया, तो इस तरह का दम्भ होता है उनमें। और अविधि पूर्वकम, विधि भी नहीं होती, तो यज्ञ की विधि भी नहीं, अविधि पूर्वक वो यजन्ते, यज्ञ करते हैं। यानी कि ये दिखावे के लिए ये लोग समाज में कि लोग जाने कि मैं ये करता हूँ, हृदय से ईश्वर की मतलब समाज की भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं बस मेरा लोग जाने कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वाली प्रवृत्ति बहुत ज्यादा ही होती है।
इसके बाद ऐसा करने से फिर अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म पर देहेसु प्रद्विषंतोभ्यसूयका। ये अहंकारम, अहंकार, बल, अपनी शक्ति, दर्पम, पूरा और घमंड इस तरह का, कामम क्रोधम, कामनाओं के जाल में, और क्रोध, इन सब से ये संश्रित होते हैं, युक्त होते हैं। ये सारी चीजें उनमें बहुत ज्यादा ही होती है। और वो माम, कृष्ण कहते हैं माम, मुझको, आत्म पर देहेसु, स्वयं में, और पर दूसरे के देह में नहीं जानते हैं। और प्रद्विषण तो अभ्य असूय का, असूय का यहाँ पर वो जो असूय, निंदा, तो निंदा करने वाले को कहा गया असूय का। ऐसे लोग जो पर निंदा, दूसरे की निंदा करते रहते हैं। प्रद्विषन्तः मतलब द्वेष करता हुआ, मुझसे द्वेष करता हुआ, यानी ईश्वर से, कि ईश्वर में इतना पावर है, मुझ में क्या कम है, ऐसा। और ऐसा वो प्रद्विषन्तः, द्वेष करते हुए वो जो असूय का है, वो दूसरे में, ऐसे लोग जो होते हैं उनको ये भगवान कहते हैं कि तान अहम द्विषतः, उनको, तान किनको, तो क्रूरान, नराधमान, ऐसे जो अधम नर हैं। नर भी कई तरह के हैं, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, अधम कोटि के। तो उसमें अधम वो होते हैं जो दूसरे को दुख पहुंचाकर बड़ी उनको खुशी मिलती है, अधम कहा गया। मध्यम वो है कि अपना भी ख्याल रखते, दूसरे का भी, दोनों का रखते हैं। और उत्तम कोटि के जो नर होते हैं वो स्वयं का नहीं, दूसरे की खुशी में ही उनको खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो अधमान, नराधमान, ये जो है क्रूरान, बहुत क्रूर होते हैं, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग। तो तान क्रूरान अधमान द्विषत, द्वेष करते हुए उनको मैं क्या करता हूँ कि संसार में, कैसे संसार, तो छिपामी अजस्रम अशुभान आसुरीसु एव योनिसु, आसुरीसु योनिसु, आसुरी योनि, बहुत तरीके का जन्म इस संसार में कई तरह के प्राणी हैं। उसमें से जो उत्तम कोटि का जो मनुष्य है वो एक योनि हुआ, लेकिन आसुरी जहाँ पर बहुत खराब योनि कहते हैं उस जन्म में, तो आसुरीसु योनिसु एवं छिपामी अजस्रम, छिपामी जोड़ अजस्रम, अजस्रम यानी बारंबारम, अशुभान, अशुभ, जो शुभ नहीं है, जहां पर मंगल नहीं है, बहुत खराब हो रहा है, ऐसे अशुभान, ये आसुरीसु योनिसु छिपामी, यानी मैं डाल देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको, उस क्रूर को, अधम नर को मैं द्वेष करते हुए जो है, ऐसे लोगों को मैं जो बार बार, एक बार नहीं, अजस्रम, बार बार छिपामी, मैं आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। जैसे मृत्यु के बाद फिर उनको एक जो अगला जन्म होगा वो बहुत ही खराब होने वाला है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीस्वेव योनिषु। तो आसुरीसु योनिसु उनको छिपामी में डाल देता हूँ, फेंक देता हूँ। फिर जब आसुरी योनि में वो जन्म उनका हुआ, आसुरी में योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म, प्रत्येक जन्म जन्म में आसुरी योनि आपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त कर, ये जो मूढ़ हैं, जो अपने इस पवित्र मानव जो जीवन है उसमें अच्छी बातों को न करके ऐसे जो अशुभ कार्य कर रहे हैं, इसको मूर्ख कहा उन्होंने। तो ये जो मूढ़ा है, ये आसुरम योनि आपन्ना, जन्मनि जन्मनि, बार बार उस जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त कर, माम अप्राप्य, तो फिर ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा माम अप्राप्य, मुझको नहीं प्राप्त करके, अप्राप्य एवं, नहीं प्राप्त कर, कौन्तेय, ये कौन्तेय को संबोधन करिए, कौन्तेय, फिर मुझको नहीं प्राप्त कर, वो ततो यान्ति अधमाम गतिम, वो अधमाम गतिम यान्ति, बहुत अधम गति को फिर प्राप्त करते हैं। उनकी जो गति होती है, जो उनका कार्य, उनका जीवन जो हुआ, बहुत अधम, बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत खराब हो जाता है।
तो ये इतना खराब जब होने वाला है तो क्या किया जाए? फिर उन्होंने कहा कि त्रिविधम नरकस्य इदम, नरकस्य इदम, ये जो तीन त्रिविधम यानी तीन विधा, तीन प्रकार के त्रिविधम द्वारम, तीन प्रकार के द्वार हैं नरक के, नरकस्य, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, इदम त्रिविधम द्वारम, ये तीन द्वार हैं, तीन रास्ते हैं नरक के। तो नाशनम आत्मनः, आत्मनः स्वयं के नाश के, त्रिविधम इदम द्वारम, ये तीन द्वार हैं। ये तीन द्वार कौन से हैं? तो कहा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीन द्वार भगवान बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हम लोग को शिक्षित करते हैं कि ये तीन, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये तीन द्वार हैं नरक के। और तस्मात्, इसलिए, एतत् त्रयम् त्यजेत, ये तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये विवेकपूर्ण होना जीवन, जब हमारे मानव शरीर में ये अगर है, जैसे बाय डिफॉल्ट है, तो उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये नरक का द्वार है। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास समाज में, तो उन सारे क्राइम, सारे अपराध के पीछे यदि हम उसके देखें मूल में क्या है, तो यही बस तीन, काम क्रोध और लोभ, बस ये तीन। कभी कभी ऐसे सुनने को मिला कि वहाँ पर ऐसी कुछ बहुत क्रूर तरीके से हत्या हो गई, कुछ ऐसे। तो कभी लोभवश ऐसा कोई करते हैं, धन के लिए करते हैं, कोई क्रोधवश ऐसा कर देते हैं, कामवश ऐसा करते हैं। तो जितनी भी बुरी चीजें इस पृथ्वी पर होती हैं, और उसका करने वाला फिर बहुत ज्यादा उसके अंदर जो फिर ये जो कहते हैं ना पवित्र नरक और ये सब, वो फिर उसके अंदर बहुत होता है। कई ऐसी फिल्में, कई ऐसी घटनाएं ये हम महसूस कर सकते हैं। फिर बाद में और आगे भी ये भगवत गीता में आप खुद भी पढ़ें, तो फिर वो पूछता है हमारा जो अर्जुन, जो हमें हम सब की तरफ से, कि फिर इसको त्याग कैसे करें? आपने कह दिया कि त्याग करना चाहिए और त्याग होता नहीं है, हम फंसते जाते, करें कैसे? तो ये आता कहाँ से? ऐसे कई सवाल भी होते हैं। तो फिर संगात जायते कामा, संगति से ये उत्पन्न होता है। तो संग को फिर ऐसा हमारा होना चाहिए, कैसी संगति, अच्छी संगति हो, ये सब सिखाते हैं। फिर और भी आगे बोलते हैं कि अभ्यास ही न कौनते, अभ्यास से ऐसा हो सकता है, वैराग्य न वैराग्य से होता है। कई चीजें फिर भगवान हमारी समस्या का समाधान करते हैं कि जीवन हमारा पवित्र और उज्जवल कैसे हो। तो ये सारी बातें आपकी क्लास 12 में है। तो आगे आपका जीवन भी बहुत, हम सबका गीता पढ़ने से उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।